नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको लॉस हो चुका है, आप ये सोच रहे हो कि मुझे स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए और उसमें आपका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भाई कोई ना कोई वजह से आपके स्टॉप लॉस बहुत सारे हिट हो रहे हैं। आपने 100-200 वीडियो यूट्यूब के देख लिए, बहुत अलग-अलग कैलकुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट ट्राई कर लिया, फिर भी आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको दो ऐसी टिप्स देने वाला हूं, डिस्कस करूंगा लैपटॉप पे जाके कि स्टॉप लॉस जब आप रखो ऑप्शन बाइंग में, निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो आपको क्या सोचना है। और शायद वो दो चीजों की वजह से हो सकता है आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी पूरी चेंज हो जाए। मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है, बहुत दुख के साथ मैं ये बोल रहा हूं कि आजकल हमारी स्टॉक मार्केट कम्युनिटी इतनी सेल्फिश हो गई है कि अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको हजारों यूट्यूबर्स, ट्रेडर्स और पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, बट हम बेसिक सच्चा रॉ नॉलेज लैक कर रहे हैं। हमें एडवांस चीजों के नाम पे, फैंसी चीजों के नाम पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, बट हम इतने सेल्फिश बन गए हैं कि हम ये इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं कि भाई सामने वाले की लाइफ में हम क्या वैल्यू ऐड कर सके। हालांकि हमारा इंटरेस्ट ये हो जा रहा है कि हमें उसके पास से क्या मिल रहा है, या तो हम कल रात को ही फेमस हो जाए, राइट। सो स्टॉप लॉस के बारे में बहुत ही सुलझी हुई दो चीजों में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में आपको सोचना है। जैसे जैसे आप उस पे ऊपर वर्क करते जाओगे, आपका पूरा ट्रेडिंग पैटर्न, आपका डिसीजन लेने का तरीका, आपका स्टॉप लॉस लेने का तरीका बदल जाएगा। इतनी तो मैं गारंटी के साथ कह ही सकता हूं। चाहते हैं मेरे लैपटॉप में और अच्छी तरह से इस बात को सीखते हैं। अब हम आ गए मेरे लैपटॉप पे और मैं हैरान हूं कि YouTube पूरा भरा पड़ा है, हजारों लाखों वीडियो से पूरा भरा पड़ा है, राइट। दुनिया भर के वहां पे नाटक हो रहे हैं सिखाने के, बट जो एक्सट्रीम सीरियस और बेसिक चीज है, जिसकी वजह से बेचारा ट्रेडर स्टॉक मार्केट छोड़ के चला जाता है या तो उसको बहुत बड़ा लॉस होता है, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बस एडवांस चीजें सिखाओ। बहुत इतने ड्रामे चल रहे हैं कि ट्रेडर एक ट्रेडर सिखाने को तैयार ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। देखो, बहुत आज सिंपल बात करता हूं मैं, और वो सिंपल बात सबको पता चलेगा कि काफी सारे ट्रेडर कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और शायद उनको एक रास्ता मिल जाएगा। देखो, बैंक निफ्टी अभी कितना चल रहा है? 44,000 के आसपास, राइट। 44,088, मतलब मैं बोल लेता हूँ कि 44,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब सोचो आपके ट्रेडर क्या करता है और वो कहाँ पे मिस्टेक करता है। एसएल की मैं जब बात करता हूँ ना, सोचना यहाँ से शुरू करना है। तो ये 44,000 रहा, वो हमारा एटीएम स्ट्राइक रहा। ठीक है, ओके। अब जैसे कि मुझे कॉल बाय करना है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? या तो मैं एटीएम में चला जाऊं, या तो मैं 43,900 थोड़ा सा आईटीएम में चला जाऊं, या तो मैं थोड़ा डीप आईटीएम में 43,800 वाले में भी चला जाऊं, या तो 45,100 में चला जाऊं, या तो 44,200 में चला जाऊं, राइट। अब ये बंदा ज्यादातर डिसाइड किस पे बेस पे करता है? डिसाइड इस बेस पे करता है कि उसके पास पैसा कितना है, क्योंकि पूरा मार्केट अभी एडिक्ट हो चुका है ओटीएम स्ट्राइक की वजह से। हम सब एडिक्ट हो चुके हैं कि भाई ओटीएम में से पैसा बना लो, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि भाई लोगों के पास पैसा कम है इसलिए उनको ओटीएम में जाना है। चलो, जो कोई भी रीजन हो, बट आप लोग समझो कि काफी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं पता है? एसएल किस तरह से फॉलो करते हैं? 40 पॉइंट का एसएल, 50 पॉइंट का एसएल, 30 पॉइंट का एसएल। ये पॉइंट वाइज एक तो एसएल सोचते हैं सबसे पहले तो। दूसरा, 20% एसएल, 30% एसएल, ये ऐसे भी लोग सोचते हैं प्रीमियम का, प्रॉफिट लॉस का 30%, 20%। अब प्रॉब्लम क्या शुरू होता है पता है? प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होता है कि भाई लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। जो आपको एडवांस चीजें सीख रहे हो पर कुछ बेसिक बटन ही नहीं सीखे। अगर आप 44,000 वाली स्ट्राइक में जाते हो एटीएम में, तो उसका डेल्टा कितना है? 0.57, ठीक है। और अगर आप आईटीएम में जाते हो 4393 में, तो उसका डेल्टा कितना है? 67, और उसके ऊपर तो और भी, राइट। और आप एटीएम में जाते हो तो उसका डेल्टा है 0.46 पे भी मिल जाएगा आपको, 0.36 वाला भी आपको मिल जाएगा, और 0.26 वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ओटीएम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एटीएम वाला डेल्टा कितना है? 0.57, तो ये एटीएम वाला है, ठीक है। और आईटीएम वाले कौन से डेल्टा है? 0.67 एंड 0.76, ठीक है, क्योंकि तीनों ट्रेडर को मुझे कवर करना है। अब इसमें आप पॉइंट वाइज डालो, परसेंटेज वाइज डालो, मतलब गए काम से। इसलिए आपका तो एसएल हिट हो रहा है भैया, क्योंकि आप सोच नहीं रहे हो। आप क्या सोच नहीं रहे हो? आप ये सोच नहीं रहे हो कि बैंक निफ्टी में 80-100 पॉइंट की मूवमेंट तो कभी भी आ जाती है। 80-100 पॉइंट की मूवमेंट बैंक बैंक निफ्टी के लिए कोई इंपॉसिबल चीज नहीं है। उसके लिए बहुत ही एक
मामूली है, वो तो खेलता रहता है 80-100 पॉइंट की मूवमेंट में। जब 80-100 पॉइंट की मूवमेंट उसके लिए कुछ भी नहीं है और आप रैंडमली 30, 40, 50, 60 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो, तो आपके एसएल ही ज्यादा हिट होंगे। एसएल तो ज्यादा हिट होंगे, एसएल हिट होके फिर मार्केट सही डायरेक्शन में जाएगा और आपको वो चिढ़ाएगा कि भाई तू तो सही था, पर देखो मैंने तुझे कैसे निकाल दिया। राइट, तो उसका एसएल हिट होगा। वो बंदा सही है फिर भी उसको लॉस होगा। क्योंकि आप लोग क्या नहीं समझ रहे हो पता है, कि बैंक निफ्टी 80-100 पॉइंट कभी भी घुमा देता है। तो अगर आप एटीएम में बैठे हो तो उसका डेल्टा 50-55 है, उसके लिए 50 पॉइंट नीचे आके एसएल हिट करना मतलब कुछ बात नहीं है। आप 1 घंटे से खड़े हुए हो, 5 मिनट में वो एसएल ट्रिगर करके मार्केट ऊपर भी वो ला देगा, वो आपको बाहर निकाल के। अगर आप आईटीएम में खड़े हो तो उसके लिए और आसान हो जाएगा कि आप तो 50-60 पॉइंट का ऐसे लगा के बैठे हुए हो, वो 60-70 पॉइंट का ऐसे घूम जाएगा। इवन ये यहाँ पे भी होता है, ओटीएम में भी होता है। तो परसेंटेज बेस, कोई रैंडम पॉइंट बेस, ये सब आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप कितना भी देखो, आप रिस्क मैनेजमेंट के, साइकोलॉजी के, किसी को आप अपना भगवान मानते हो, गुरु मानते हो, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आने वाला है किसी को इस तरह से फॉलो करने से। ठीक है, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप कौन सी स्ट्राइक में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे 44,100 मैं एक ओटीएम स्ट्राइक में जा रहा हूँ। ठीक है, और मेरा डेल्टा है 0.46, मतलब हर 100 पॉइंट की मूवमेंट पे मेरा प्रीमियम है वो इस रेट में फ्लक्चुएट होने वाला है, 40 टू 45 पॉइंट। इसमें और चीज भी लागू होगी, आईवी, थेटा थोड़ा बहुत, पर उसकी अभी बात नहीं करनी। अभी हम सिर्फ डेल्टा पे बात करते हैं क्योंकि डेल्टा का मेजर रोल है वहां पे। ठीक है, क्योंकि फिर लोग आर्ग्यूमेंट ये भी करेंगे जिन लोगों ने ज्यादा सीख लिया है, थेटा, डीके, ये वो। पर बेसिक पहले डेल्टा पे फोकस रखो एक बार, वो सब अवॉइड करोगे तो भी चलेगा। पहले जब आप पोजीशन लेते हो तो आप तुरंत जो चीज गलत जाने वाली उसके बारे में सोचो। फिर वहां पे गामा सोचने जाओगे, थेटा सोचने, बहुत एडवांस एडवांस सीख लिया है ना। एडवांस, मुझे एक बात बताओ, आप एडवांस सीख के आए पर आपके घर में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले इमीडिएटली कौन सी चीज रॉन्ग जाएगी उसको ठीक करो, बाद में थेटा, आईवी का सोचते रहना बेटा बेटा। ठीक है, तो जब मैं 44,100 का यहाँ पे स्ट्राइक में जाता हूँ और मैं कॉल साइड यहाँ पे कुछ लोड की पोजीशन लेता हूँ, 5-10 लोड की, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा प्रीमियम 40-45 पॉइंट तो ऐसे ही घूम जाएगा हर एक 100 पॉइंट्स के स्पाइक पे, 80-100 के पॉइंट्स पे स्पाइक पे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे, मेरा एक बेसिक काम क्या होना चाहिए कि जो मेरा डेल्टा है उतने तक तो मुझे एसएल रखना पड़ेगा इनिशियल स्टेज में, कि भाई 40-45 पॉइंट तो एक बेसिक एसएल मुझे रखना पड़ेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, देखो यहाँ पे आप कैंडल देखो किस तरह से कैंडल मूव हो रही है। एक एक कैंडल को अगर आप देखोगे ना तो उसके लिए 57, 56 पॉइंट, 60 पॉइंट, 86 पॉइंट। आप बैंक निफ्टी में सिर्फ कैंडल की साइज देखो, उसके लिए घूम जाना 83 पॉइंट्स, उसके लिए 80 पॉइंट घूम जाना, 90 पॉइंट घूम जाना, कोई गलत बात नहीं है। वो मार्केट ऊपर जा रहा होगा और एक 100 पॉइंट का ड्रॉप देके फिर से वो ऊपर चला जाएगा। वो मार्केट ऊपर जा रहा होगा और 80 पॉइंट का ड्रॉप देके वो फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, सो आप सही होंगे, मैं वही बोल रहा हूँ कि यू आर अ राइट ट्रेडर, आपका सब कैलकुलेशन सही है। बट आपके साथ हो गया क्या पता है, एसएल पहले हिट होगा, प्रॉफिट बाद में देगा वो। और आप कितना भी किसी को, किसी के भी पैर पकड़ लीजिए, आप कभी आगे नहीं आओगे, बिकॉज आप बेसिक चीजें नहीं समझ रहे हो। आप आर्ग्यूमेंट देते रहते हो, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, सिर्फ ये एसएल मेरे तो बड़ा है, मैं कैसे ये एसएल रख सकता हूँ। तो फिर ट्रेड करने का फायदा क्या? यहाँ पे आपका जो 140 रुपीज का अभी प्रीमियम है, ठीक है, उसका आपको डेल्टा मिल रहा है 0.46, मतलब हर 100 पॉइंट की मूवमेंट के लिए आपको इतना तो इफेक्ट आने वाला है। तो उसके लिए 140 से 120 चला जाना, 1110 चला जाना, 100 चला जाना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगेगा, देखो आपको लगेगा कि इसका प्रीमियम 40 पॉइंट कम हो गया है, आपको ऐसा लगेगा, बट इसके लिए कुछ मैटर नहीं करता है उसके, क्योंकि बैंक निफ्टी के स्पाइक ऐसे हैं कि उसके लिए मैटर नहीं करता। इसलिए जब आप 141 में जाओगे तो वो आसानी से, थोड़ा बहुत भी स्पाइक आता है वो 120 निकल लेता है, वो 110 निकल लेता है प्रीमियम। ठीक है, थोड़ा सा डाउन चला गया वो आ जाएगा उस लेवल पे, फिर क्या होगा बताए, एक बार ये 110 से 100 भी दिखाई देगा, वहां पे आप निकल जाओगे, फिर 100 से धीरे से करते ऊपर आएगा 120 तक, 125 तक। फिर आपके मन में पेन होगा, अरे यार थोड़ा बहुत तो नीचे गया था,
फिर वहां से आपके साथ मस्ती करते करते वो 141 तक भी आएगा, और फिर वो 180 के लेवल्स भी दिखाएगा और 190 के लेवल्स भी दिखाएगा, और वो कई बार 200 क्रॉस भी कर लेगा ये, और आप देखते रह जाओगे। और ये होता है लोगों के साथ। तो काफी सारी चीजें सही है, बट यू अंडरस्टैंड, मैं देखो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप ये एक्सेप्ट करो कि बैंक निफ्टी के लिए 80 पॉइंट घुमाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए बहुत मामूली बात है। अब आप छोटे छोटे एसएल रख के बैठोगे जो आपके डेल्टा के अगेंस्ट में, डेल्टा खुद बोल रहा है कि उसके लिए तो 45 पॉइंट तो वो दे देगा, वो कभी भी बैंक निफ्टी ऊपर नीचे जाएगा तो 100 पॉइंट, तो वो आप बच नहीं सकोगे। फिर आपको लगेगा अरे मेरा तो एसएल बड़ा हो रहा है, मैं तो कैसे प्रॉफिट कमाऊंगा, इसलिए आप एसएल छोटा रख के बैठते हो, या तो आप आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन आता ही नहीं है, तो फिर वो एसएल रखने का फायदा क्या जो एसएल आपके काम ना है, राइट। सो सबसे पहले मैं, मेरा सबसे पहला टिप क्या है कि अंडरस्टैंड आप निफ्टी बैंक निफ्टी भी कौन से स्ट्राइक में जा रहे हो, वो स्ट्राइक का डेल्टा क्या है, और वो डेल्टा जब आपको वाइल्ड मूवमेंट देगा क्या आप उसमें सस्टेन कर पा रहोगे, या आपको लग रहा है नहीं यहाँ पे तो मैं बड़ा एसएल दे रहा हूँ ये सब। सो यू हैव टू वर्क फाइट आइडेंटिफाई कि आप कहाँ पे फिट हो रहे हो, ठीक है ना। ये एक मिसिंग पॉइंट है काफी लोगों के कैलकुलेशन में। दूसरा, अब दूसरा पॉइंट उससे भी इंपॉर्टेंट है जो आपको पहले पॉइंट में भी हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कई बार आप एसएल ऐसा रखने की ट्राई करो कि जो एसएल जब हिट होगा तो मार्केट 360 डिग्री चेंज करेगा पोजीशन, ये हमें अश्योर होना चाहिए। मैं उसका एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो ये कल का था इवेंट, ठीक है, और मेरे ट्रेडर्स ने काफी अच्छी मूवमेंट इसमें कैप्चर की थी। अब ये पैटर्न बन रहा है राइट। यहाँ पे इसके पहले दिन कंसोलिडेट किया था, मार्केट अच्छा ओपन हुआ, और यहाँ पे मैं, मेरा हैबिट है कि मैं 10-15 बजे तक मैं ट्रेड नहीं लेता, मैं मार्केट को देखता हूँ कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मार्केट ने यहाँ पे लो मारा, मार्केट ने यहाँ पे लो मारा, यहाँ पे तीसरी कैंडल बन रही है राइट। सो तीन तीन कैंडल, इस कैंडल को तो मैं गिनूंगा नहीं क्योंकि बीच में जाके बनी हुई है, पर मुझे दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं वो आसपास में लो बना रहा है। तो मुझे 3 कैंडल मिल गई राइट। और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये इसने यहाँ पे लो में नहीं ओपन किया, ना तो गैप डाउन ओपन किया, अच्छा खासा जो यहाँ पे है ये। अगर मेरा नॉलेज सही है, देखो फिर कहीं आप लोगों को लगेगा मैं बहुत थियोरिटिकल चीजें बोल रहा हूँ, पर अगर मेरा नॉलेज सही है और मुझे लग रहा है कि यार 2-3 कैंडल के लो तो ऑलमोस्ट नजदीक आ रहे हैं, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये दोजी कैंडल खत्म होने के बाद ये कैंडल भी यहाँ पे क्रॉस करिए, तो मैं कोशिश क्या करूंगा पता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाए ये चीज, और मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री लेने की, तो मेरा ये स्टॉप लॉस होगा ना, वो एक ऐसा स्टॉप लॉस होगा वो जिसको मैं बोलता हूँ 360 डिग्री वाला स्टॉप लॉस। मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस इतना लॉजिकल है कि ये यहाँ से ब्रेक होगा तो पोजीशन पुट में कन्वर्ट करनी ही पड़ेगी। मार्केट का सेंटीमेंट पूरा 360 डिग्री चेंज हो जा रहा है, वो एक लॉजिकल, बहुत बड़ा मैं एक लॉजिकल यहाँ पे एक एसएल ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। सो क्या होगा कि आपका जो एसएल है ना, वो एक सेंस कर रहा है कि अगर वो एसएल ब्रेक किया और मार्केट वहां से टूटा, मतलब मार्केट 360 डिग्री अपना मूड चेंज कर रहा है। और ये बहुत कम तरीके से होता है, और या तो ये होता भी है तो ये एक जेन्यून एसएल है, ये बहुत सोचा समझा एसएल आपने डाला हुआ है। फिर मैं ये अगर पकड़ता हूं और यहाँ पे मेरा एसएल रखता हूं, और उसके साथ मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे कितना गैप चाहिए, उस हिसाब से मैं वो स्ट्राइक में घुसता हूं कि चलो फिर भी मैं एक ओटीएम स्ट्राइक में घुसा कि जहां पे मुझे डेल्टा 45 का मिल गया, और उसको मैं इसके साथ कंबाइन कर दूं तो वो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे डेल्टा की स्पेस भी मिल जाएगी कि मैं उसको उतना मूवमेंट दे दूं, और साथ में मेरा एसएल भी यहाँ पे परफेक्ट आ जाएगा। अब आप बोलोगे हर बार हमें ये कर नहीं सकते, अग्री, मैं खुद नहीं कर सकता हर बार, बट कम से कम मेरे माइंड में ऐसा सोचता रहता हूं मैं कि क्या मैं कुछ ना कुछ तरीके से ऐसा एसएल ढूंढूं मेरी एंट्री में जो मुझे 360 डिग्री टर्न दे दे। अब समझ लो कि इस दिन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंडल का लो था, फिर ये कैंडल भी यहाँ पे क्रॉस कर रही थी, मैंने यहाँ पे लिटरली एक छोटा ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक किया था, तो मैंने टेलीग्राम में पोस्ट भी किया था कि भाई ये अच्छी मूवमेंट हमने कैप्चर की है, ठीक है। तो मैं अगर ये पोजीशन यहाँ पे लेता हूँ, अब आई डोंट नो, मुझे लगेगा मेरे हिसाब से अरे ये पूरे दिन ऊपर जाना चाहिए, पर नहीं आया, सेलर्स हावी हो गए। बट जो मेरा एक लॉजिकल एसएल था वो क्या था, ये था, अगर 15 मिनट की 2 कैंडल के लो ऑलमोस्ट सेम है, वहां पे मैं एसएल रख देता हूँ और फिर बाद में मैं कॉल में जाता हूँ, ठीक है, तो कम से कम ये एक जेन्यून एसएल है। मार्केट को देखो बहुत टाइम लगा इसको तोड़ने में, बहुत टाइम लगा, वो समझ आ रहा है।
क्योंकि एक जेन्यून एसएल था, वहां से टूटने में उसको 360 डिग्री चेंज लग जाता। इसने देखो वो तोड़ के भी वो फिर से उसको वो डिफेंड करने में चला गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे एसएल चूज करने की ट्राई करो कि जहां पे मार्केट उसका मोमेंटम 360 डिग्री चेंज कर दे। अब अचानक बीच में एंट्री ले लिया, अचानक ये कर दिया, अचानक वो कर दिया। जैसे ये वाला मैं बोलता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, ये काफी सारे ट्रेडर को पता होगा कि भाई बेल कर्व है, इन्वर्टेड बेल कर्व। तो मार्केट देख रहा हूं मैं, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, ठीक है। तो मैं कई बार मेरा जो दूसरा ट्रेड होता है वो सेकंड हाफ के बाद लेता हूं, क्योंकि कई बार ऐसी मूवमेंट मेरे को कैप्चर करनी है। कई बार इनिशियली पता ना चला, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इतनी बड़ी रेड कैंडल आई, अब मार्केट क्या करेगा, पता नहीं चल रहा है। तो चलो सेकंड हाफ में कुछ एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। तो सेकंड हाफ की काफी सारी पैटर्न है, उसमें ये पैटर्न होती है इस तरीके की पैटर्न, ओके। सो अब मैं इसको सोचता किस तरीके से हूँ कि चलो मुझे अभी ये पता करना है कि क्या मैं यहाँ पे कॉल में जा सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे 2 3 4 कैंडल का लो ऑलमोस्ट एक सेम बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पता चला है कि ये सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि 3 4 कैंडल का लो है। अब मैं ये 3 4 कैंडल का बॉक्स बना के ये सोचूंगा कि भाई ये कैंडल के ऊपर जाएगा तो मैं कॉल लेके यहाँ पे बैठ जाऊंगा ताकि मुझे मूवमेंट मिले। अब जरूरी नहीं है कि ये सही होगा कि हाँ भाई ये 3 कैंडल का 4 कैंडल का बॉक्स बना लिया आ जाएगा, वो रिस्की है। बट जो मेरा एसएल होगा वो ये वाला एसएल होगा। तो अब ये एसएल जो हिट होगा तो वो तो और कंफर्मेशन होगा कि मार्केट में ज्यादा सेलर्स आएंगे, ठीक है। तो ये एसएल को हिट करवाना मेरे लिए अच्छा होगा कि ठीक है वहां पे मैं एसएल रख देता हूं, इनकेस मार्केट यहाँ पे आ गया और उसको क्रॉस किया तो मुझे ज्यादा पेन नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मार्केट फिर वो कॉल में नहीं रहेगा। मार्केट कब तक कॉल के सेंटिमेंट में रहेगा कि चलो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी एंट्री हो रही है, ये वाली चीज मेरी एंट्री है, मैंने एसएल यहाँ पे रख दिया। अब देखो मार्केट लिटरली नीचे आया भी, राइट, और वो खेलते खेलते यहां तक आता है। तो वो एक इसका लास्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग रुकी हुई थी। अगर इसको क्रॉस करके मेरा एसएल हिट कर देता है तो मुझे पेन नहीं होगा, बिकॉज एक ये लॉजिकल एसएल था जहां पे 360 डिग्री मार्केट का बिहेवियर चेंज हो जाता, ठीक है। तो मेरा एसएल भी लॉजिक रहेगा, और उस टाइम पे अगर आप ये करो ना कि भाई आप कौन सी स्ट्राइक में जाना चाहते हो तो उसका डेल्टा लो ना, वो डेल्टा भी आपको सही मूवमेंट दे देगा कि नहीं। अगर वो खेलते खेलते वो थोड़ा नीचे आ भी गया, जो यहाँ पे हुआ भी, यहाँ तक आ भी गया, तो उसने अगर वो 50 पॉइंट नीचे दिखाई दिए, उसकी वजह से आपको 25 30 पॉइंट का मूवमेंट भी मिल जाएगा आपको। समझ रहे हो, आपको वो दोनों चीज ऑटोमेटिकली आप टाइमिंग कर पाओगे। बट आप रैंडम सेल रैंडम एंट्री करोगे, जैसे कि यहाँ पे मुझे पता चला कि पहली ही 3 कैंडल का लो ऑलमोस्ट सेम है, देखा थोड़ा ही डिफरेंस होगा। अब ये मेरा एसएल है तो ये पूरे दिन ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आप कर क्या रहे हो। आप ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे भी बीच में एंट्री ले ली, फिर लोग क्या करते पता है, कहीं पे भी एंट्री लेके फिर क्या बोलते पता है, सर मेरा एसएल बार बार हिट हो रहा है। बट आप कोई आपका लॉजिक तो देखो स्टॉप लॉस लगाने का, मार्केट को आपसे क्या परवाह। मार्केट में एसएल उस जगह पे लगाओ जहां पे 360 डिग्री उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। बीच में कहीं पे आके 50 पॉइंट का एसएल लगा के आपने एंट्री ले ली, मार्केट को क्या पता, ठीक है। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो मार्केट में। तो फिर आप कौन सा भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, सीक्रेट रिस्क मैनेजमेंट, आपको कैसे वो आप कैसे आगे आने वाले हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, यू हैव टू वेट फॉर द कि भाई कहां से क्वालिटेटिव बायर्स आएंगे, कहां से क्वालिटेटिव सेलर्स आएंगे। फिर अभी ऐसे में एंट्री करे कहीं पे भी, अरे ये ऊपर जा रहा है चलो मैं यहाँ पे कॉल ले लूं, अरे ये नीचे जा रहा है मैं, इस तरह से नहीं होता। क्या आपने 2 कैंडल रेड देख ली, 2 कैंडल ग्रीन देख ली, आप कॉल में कन्वर्ट हो गए। मार्केट का एक तरीका होता है कि जहां से वो 360 डिग्री चेंज ले लेता है, ठीक है। हाँ फिर भी कई बार हम सच होते हैं, एसएल हिट होने वाला है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट क्या मेरा जो एसएल है, सबसे पहले आप अपने आप को क्वेश्चन पूछो। मैं आपको 2 क्वेश्चन इस वीडियो में देता हूँ, शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि जो भी आप एसएल रख रहे हो, क्या आप डेल्टा के बारे में सोच के रख रहे हो कि अगर निफ्टी की बैंक निफ्टी की कैपेसिटी है 80 100 पॉइंट, तो क्या आप बच पाओगे वो मामूली मूवमेंट से। और निफ्टी में हो तो निफ्टी के लिए भी 40 पॉइंट ऊपर नीचे आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो निफ्टी में उस तरीके से सोचो। ये सोचने के बाद दूसरा ये सोचना है कि आपका जो एसएल है वो जो मार्केट का जो 360 डिग्री बिहेवियर है उसके साथ कुछ रिलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। या तो आप रैंडम तरीके से रैंडम ट्रेड लेके रैंडम एसएल डाल रहे हो जिसमें कोई लॉजिक नहीं बीट रहा है, तो मार्केट तो कहीं से भी यू टर्न ले लेके आपकी बैंड बजा देने वाला है, ठीक है। और ये पूरे इंडिया में यूट्यूब क्या बड़े बड़े सेमिनार में भी ये लोग बातें करते ही नहीं, क्योंकि काफी लोग रियल ट्रेडर है नहीं है। ये इतना बेसिक नॉलेज है कि जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं।
समझ आ रहा है? ये दो चीज है, समझ में आए तो ठीक है, समझ में ना आए तो भी थोड़ा अपने माइंड में रखो, धीरे धीरे आंसर मिलेंगे। क्योंकि मैं एक्चुअली बता नहीं सकता कि भाई आपको इस टाइम पे एग्जिट एसएल ये रखना है और ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। पैटर्न पे डिपेंड करता है, आपके पास कैपिटल है उसके डिपेंड करता है, आप कौन से स्ट्राइक में जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो आपका एसएल लॉजिकल है कि नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। अभी आजकल का रट्टा रट्टा ज्ञान ये हो गया है कि रिस्क मैनेजमेंट, हाँ, एज फार एज आपने एसएल प्लेस किया, एज फार एज आप बोल रहे हो मैं एंट्री एग्जिट करूंगा तो आप बहुत बड़े ट्रेडर हो, ऐसा नहीं है, आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा। आप वही कंप्लेन करोगे कि मेरा एसएल हिट हो रहा है, एसएल हिट होने के बाद मार्केट, और काफी लोग तो बेचारे एसएल पुट करने के बाद प्रीमियम 150 का हो, एसएल रख देंगे 120 पे, और ये 1 जैसे मार्केट नीचे आएगा तो 120 के एसएल को 110 कर देंगे, फिर मार्केट वहां तक आएगा तो इसको 105 कर देंगे, फिर इसको 100 कर देंगे। एसएल को मॉडिफाई भी करते हैं लोग, मैं भी पहले करता था, मैंने सब मिस्टेक मेरी लाइफ में की है, इसलिए शायद मैं कुछ चीजें अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, सो प्लीज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं 5 लाख व्यू आ जाए इसलिए नहीं बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें से कम 10 ट्रेडर सही सीखे चीजें जो कहीं पे भी सिखाई नहीं जा रही है। ठीक है, चलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, एक अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।